हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास n नंबर की स्लिट है तब ये n नंबर की स्लिट की वजह से उसका डिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसका पैटर्न कैसे बनेगा, उसके कौन कौन से इक्वेशन आएंगे, कहाँ मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ मिनिमा मिलेगा, उसी तरीके से उसका इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा होगा। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब समझ लेते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट होता है इसका डिफ्रैक्शन और दूसरा पार्ट होता है ग्रेटिंग। अब डिफ्रैक्शन की सारी बातें हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो सबसे पहले तो ग्रेटिंग क्या है वो समझ लेते हैं, फिर डिफ्रैक्शन क्या है वो छोटा मोटा समझ लेंगे। ग्रेटिंग यानी क्या कि जब हमारे पास एक से ज्यादा स्लिट हो, यानी कि n नंबर की स्लिट हो, तो ऐसा जो पैटर्न मिलेगा हमें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे n नंबर ऑफ स्लिट्स अगर हमारे पास है तो ऐसे पैटर्न को हम क्या बोल देंगे, ग्रेटिंग बोल देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग हमारे पास एक ग्लास है, ये ग्लास के ऊपर हमने बहुत सारी स्लिट्स बना दी, बहुत सारे होल बना दिए, तो ये जो पैटर्न हमें मिली इसको क्या बोल देंगे, ग्रेटिंग बोल देंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास मिरर है, मिरर का पीछे का साइड जो होता है वो सिल्वर कोटेड होता है, ब्लैक कलर से कोटेड होता है। तो अगर हमारे पास मिरर है और मिरर में हमने छोटी छोटी स्लिट्स बना दी, यानी होल कर दिए छोटे 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 छोटे, तो ऐसी जो पैटर्न हमें मिल रही है वो पैटर्न को हम क्या बोल देंगे, ग्रेटिंग बोलेंगे। ग्रेटिंग यानी क्या, n नंबर ऑफ स्लिट अगर हमारे पास है तो ऐसी पैटर्न को हम क्या बोल देंगे, ग्रेटिंग बोल देंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे ही नहीं कि हमने एक मिरर लिया और उस पर ऐसे करके स्लिट बना दी तो हो गया ग्रेटिंग, नहीं। ग्रेटिंग यानी क्या कि अगर हम 1500 स्लिट्स बना रहे हैं, 1500 होल बना रहे हैं 1 इंच के अंदर, यानी कुछ इतने इतने डिस्टेंस पे अगर हम 1500 ऐसे होल बना रहे हैं, स्लिट्स बना रहे हैं, तो वो पैटर्न को हम ग्रेटिंग बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने सीडी देखी है, सीडी का जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें बहुत सारे पतले 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 लाइनिंग्स होते हैं, अगर आपने देखा हो तो। और वो जो पतले पतले लाइनिंग्स होते हैं वहां पे कई कई बार हमें रेनबो भी देखने को मिलता है, तो वो ग्रेटिंग है और ग्रेटिंग की वजह से कुछ डिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का और हमें रेनबो देखने को मिल रहा है। जब हम ग्लास के ऊपर स्लिट्स बनाते हैं, कितनी स्लिट्स, 1 इंच के अंदर 15,000 स्लिट्स बनाते हैं, तब ये पैटर्न को, ग्लास के ऊपर जो हमने n नंबर ऑफ स्लिट बनाई है वो पैटर्न को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। अब ट्रांसमिशन ग्रेटिंग यानी क्या, हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर हमने n नंबर ऑफ स्लिट बना दी, इसके ऊपर जब हम लाइट डालेंगे तब क्या होगा, स्लिट में से, होल में से तो लाइट पास हो जाएगी और बाकी जो लाइट है वो क्या करेगी, ग्लास में से ट्रांसमिट हो जाएगी, बेंड होके, ठीक है, ग्लास में से ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसके कारण ये ग्रेटिंग को जो ग्लास के ऊपर हम बना रहे हैं n नंबर ऑफ स्लिट्स, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग बोलते हैं। उसी तरीके से अगर मिरर पे हम n नंबर ऑफ स्लिट्स बनाए तो उसे हम रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं। क्यों रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं, मिरर के ऊपर बहुत सारी स्लिट्स बना दी, अब जो भी लाइट आएगी वो क्या करेगी, जहां पे स्लिट बनाई है वहां से तो पास हो जाएगी, लेकिन जब मिरर पे आएगी, ये पोर्शन में गिरेगी, तब वो रिफ्लेक्ट होके वापस से आ जाएगी, जिसके कारण कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कुछ हमें पैटर्न देखने को मिलेगी, डार्क ब्राइट ऐसी कुछ फ्रिंज, जैसे कि सीडी के पीछे जो छोटी छोटी लाइनिंग्स होती है जिसे हम ग्रेटिंग बोलते हैं, उसकी वजह से कुछ डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है और रेनबो हमें देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट ग्रेटिंग क्या है वो बात समझ में आ गई होगी। ग्रेटिंग यानी क्या, n नंबर ऑफ स्लिट्स, कब, 15,000 स्लिट्स अगर 1 इंच में बनाते हैं तो उसे ग्रेटिंग बोलते हैं। मिरर पे बनाएंगे तो उसे हम रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बोल देंगे, ग्लास पे बनाएंगे तो उसे हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग बोल देंगे। तो ग्रेटिंग तो क्लियर हो गया, अब डिफ्रैक्शन पे जाते हैं। डिफ्रैक्शन यानी क्या, ये भी चीज हम पढ़ के आए हैं, जल्दी से इसका रिकैप देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन यानी क्या कि यहाँ पे एक स्लिट है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये बात कब सच है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है जब ये जो अपर्चर है, ये जो स्लिट का डायमेंशन है, वो स्लिट का डायमेंशन जो लाइट है उसके वेवलेंथ से कहीं ज्यादा हो, तब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। एज फॉर एग्जांपल, ये अपर्चर का डायमेंशन हम ले लेते हैं 1 mm का है और जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसका वेवलेंथ है 10⁻⁷ मीटर के आसपास, यानी कि जब लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा स्लिट होगा तब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, जिसके कारण इतने पोर्शन में तो हमें लाइट दिखेगी, लेकिन ये हो जाएगा हमारा डार्क रीजन।
अब हम क्या कर रहे हैं, स्लिट बहुत ही छोटा बना रहे हैं, करीब करीब वेवलेंथ के बराबर 10⁻⁷ मीटर का एक स्लिट बना दिया हमने। अब क्या होगा, जब लाइट पास होगी तो लाइट जो है वो ये जो एजेस है स्लिट के, वो एजेस के अराउंड लाइट बैंड हो जाएगी और डार्क रीजन में एंटर कर जाएगी। ठीक है, ये हो गया डार्क रीजन अगर स्ट्रेट लाइन में जाती है तो। लेकिन इसका डायमीटर बहुत ही छोटा कर दे, लाइट के वेवलेंथ के बराबर कर दे, तो क्या होगा, ये जो कॉर्नर्स है वहां पे लाइट बैंड हो जाएगी और डार्क रीजन में एंटर कर जाएगी। तो ये फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन बोल देंगे। तो वही बात लिखी है, व्हेन लाइट बेंड्स एट द एजेस, ठीक है, एजेस पे बेंड हो गई ऑफ द स्लिट एंड एंटर्स इनटू द डार्क रीजन में एंटर कर गई, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे डिफ्रैक्शन हो गया लाइट का। ठीक है, ग्रेटिंग यानी क्या, व्हेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स आर क्रिएटेड पैरेलल टू ईच अदर, बहुत सारे नंबर ऑफ स्लिट्स क्रिएट किए हैं पैरेलल एक दूसरे के, तो उसे ग्रेटिंग बोल देंगे। और लाइट जब बेंड होगी कहां पे, तो कॉर्नर पे या एजेस पे और डार्क रीजन में इंसर्ट कर जाएगी, तो उसे हम डिफ्रैक्शन बोल देंगे। तो आई होप ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, कौन सा, कि अगर हमारे पास n स्लिट्स है, अगर हमारे पास n स्लिट्स है, एक से ज्यादा स्लिट है, तो ये n स्लिट का की वजह से लाइट का डिफ्रैक्शन क्या होगा, डिफ्रैक्शन ड्यू टू n स्लिट कैसे होगा। ठीक है, ये सारी फिनोमिना समझते हैं। यंग्स डबल स्लिट में हमने सेम चीज देखी थी, लेकिन तब हमने एक ही स्लिट ली थी, यहाँ पे हम एक से ज्यादा स्लिट लेने वाले हैं, तो क्या होगा देख लेते हैं। तो n नंबर ऑफ स्लिट है, तो यहाँ पे डायग्राम हमने बना दिया, ये 1 नंबर का स्लिट, ये 2 नंबर का स्लिट, ये 3 नंबर का स्लिट, ऐसे कैसे है, n नंबर ऑफ स्लिट हमारे पास है। ठीक है, अब ये जो स्लिट का ओपनिंग है, ये जो डिस्टेंस है वो हम a के बराबर मान लेंगे, और दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे b बोल देंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्लिट का जो ओपनिंग है वो a के बराबर है, और दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस ये, और ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर मानेंगे, b के बराबर मानेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लाइट यहां से आ रही है, लाइट यहां से आ रही है, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे सीधा रखते हैं तो क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कराएगा। सपोज करते हैं P पॉइंट पे सारी लाइट ऐसे फोकस कर गई, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, अब P पॉइंट पे जब सारी लाइट फोकस कर जाएगी तो कोई भी लाइट का पाथ डिफरेंस, कोई भी दो रे के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर पाथ डिफरेंस कोई भी दो रे के बीच का पाथ डिफरेंस कैसा होगा, कोई भी रे का पाथ सेम होगा। सपोज करते हैं ये रे यहां से चली, ये रे यहां से चली, दोनों रे बराबर बराबर चली डिस्टेंस, यानी कोई भी दो रे के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। और हमने YDSC में पढ़ा है कि जब पाथ डिफरेंस 0 होता है या n लैम्बडा के बराबर होता है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तब हमें मैक्सिमा मिलता है, यानी सेंट्रल ब्राइट मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जब लाइट तो कोई भी डायरेक्शन में जाएगी, बैंड होके एजिस के बैंड होके कहाँ पे निकलेगी, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं अभी कि सपोज करते हैं लाइट आई में हमने कॉन्वेक्स लेंस ऐसा रखा हुआ है, लाइट यहाँ पे फोकस हुई, ठीक है, फोकस हुई, तो यहां पे पाथ डिफरेंस, कोई भी दो रे के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है, 0। ठीक है, n लैम्बडा के बराबर 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट। YDSC में मिलता था, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट का नाम बदल दिया है, सेंट्रल ब्राइट की जगह क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, पॉइंट P पे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल जाएगा। क्यों, पाथ सेम है, तो पाथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस कोई भी दो रे के बीच का क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा यानी n लैम्बडा। n लैम्बडा हमने पढ़ा था, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन कौन सी थी, n लैम्बडा थी। यहाँ पे लिखी भी हुई है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलने की कंडीशन क्या है, n लैम्बडा है। n का वैल्यू 0 रखेंगे, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x कितना हो जाएगा, 0, यानी दो रे के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। 0 यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा मिल गया। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मिली, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल गया है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लाइट तो कोई भी डायरेक्शन में जा रही है, तो एक ये एंगल की लाइट हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल की लाइट हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस को ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पे सारी लाइट फोकस कहाँ पे कर रही है, P डैश पे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि सपोज करते हैं P डैश पे हमें वापस से क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस 0 था, n लैम्बडा के बराबर था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब हम मान के चलेंगे कि सपोज P डैश पे हमें वापस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, यानी कि P डैश पे वापस से पाथ डिफरेंस कितना है, n लैम्बडा है,
ठीक है, यानी कि पी डैश पे पाथ डिफरेंस वापस से एन लैम्बडा है, वापस से एन लैम्बडा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वापस से ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ये ब्राइट फ्रिंज को हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल मैक्सिमा, यहां पे हम बोल देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से जब लाइट यहाँ पे ये पी डैश पे फोकस करेगी तो वहां पे क्या मिलेगा, ऑपोजिट साइड का फर्स्ट मैक्सिमा। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो मैक्सिमा मिलने के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, एन लैम्बडा, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्बडा बाई 2, ये तो हमको मालूम है, ठीक है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, एन लैम्बडा के बराबर होगा, तभी जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमा मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगी, तो उसे फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा बोल देंगे। तो एक्चुअल में पाथ डिफरेंस कितना होगा, हमने तो मान के चला एन लैम्बडा अगर होता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। एक्चुअल में पाथ डिफरेंस कितना होगा तो यहां से हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे पाथ डिफरेंस अगर मेरे को जानना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराऊंगा, यानी कि ये रे जो है इतना एक्स्ट्रा चली, यानी कि ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। यही ट्राइंगल ए सी डी को यहां पे एनलार्ज करके बनाया है, ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। ये वाली जो रे है वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली है इससे, तो ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, और ये ए बी सी का डायमेंशन है ए और बी, और ये ऊपर पॉइंट ए है, ठीक है। अच्छा, हमने कौन सा एंगल माना था, ये पॉइंट का एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल ए थीटा होगा, ये भी एंगल ए थीटा होगा, पूरा ट्राइंगल पलट के यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, थीटा हो गया, हमें चाहिए क्या, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स ट्राइंगल ए सी डी में हम फाइंड कर लेंगे। कैसे पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर सी डी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी, क्या है, सी डी है पाथ डिफरेंस जो हमें चाहिए, ए सी क्या है, ए सी है ए बी प्लस बी सी, ए प्लस बी है, तो ये हो गया ए प्लस बी, तो हमें पाथ डिफरेंस मिल चुका है, क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। यानी कि यहां पे पाथ डिफरेंस एक्चुअल में इतना आ रहा है, और अगर पाथ डिफरेंस इतना एन लैम्बडा के बराबर मान ले तो यहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा, यानी कि ये डेल्टा एक्स और हमारा ये डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव के लिए 1 और 3 दोनों बराबर है, तभी जाके प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेगा, तभी जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो 1 और 3 को कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा एन लैम्बडा, डेल्टा एक्स है यहाँ पे भी, डेल्टा एक्स यहाँ पे भी है, तो ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, तो वही लिखा है। अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे थीटा एन क्यों लिखा, ठीक है। एन का वैल्यू 0 1 2 3, एन का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 0 एंगल पे हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। ऐसे ही यहाँ पे एन का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। शायद से बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें डार्क फ्रिंज चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये 2n-1 लैम्बडा बाई 2 है, उसको किससे कंपेयर करा देंगे, उसको ये जो पाथ डिफरेंस हमें मिला उससे कंपेयर करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मिनिमा करना नहीं, मैक्सिमा पे ही फोकस करेंगे हम। तो आ गया 0 पे, एन लैम्बडा पे एक मिल गया आपको, दूसरा कहाँ पे मिलेगा, दूसरा लैम्बडा पे मिलेगा। क्यों लैम्बडा पे मिलेगा, एन का वैल्यू 1 करेंगे तो लैम्बडा आएगा। दूसरा सेकंड प्रिंसिपल कितने पे मिलेगा, 2 लैम्बडा पे मिलेगा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बात किसकी करी, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यानी क्या, एक ही कलर की लाइट, येलो है तो येलो है, पिंक है तो पिंक है, ठीक है। व्हाइट लाइट का हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही कलर की लाइट की बात कर रहे हैं, यानी कि लाइट जो है उसमें एक ही वेवलेंथ है। लेकिन अगर व्हाइट कलर की लाइट की बात करें तो व्हाइट कलर 7 रंगों से बनी होती है, हम पढ़ के आए हैं, इतने कलर होते हैं उसमें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे करके रेड तक, यानी कि इसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ है। तो जब व्हाइट कलर की लाइट यानी एक से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट जब स्लिट से पास होती है, n नंबर ऑफ स्लिट से पास होती है, तब क्या होगा, तब जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा, यानी थीटा के साथ डी थीटा ऐड किया है, एन लैम्बडा है तो लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। ये क्या किया एक्चुअली हमने, यहाँ पे ये जो सारी कलर की लाइट है इनकी जो वेवलेंथ होगी वो करीब करीब एक दूसरे के पास पास में होगी, ठीक है, पास पास में होगी, यानी कि लैम्बडा प्लस
डी लैम्बडा, पास पास में एकदम, लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लैम्बडा कब लेंगे, जब एक कलर की लाइट हो। लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा कब होंगे, जब व्हाइट कलर की लाइट होगी, क्योंकि व्हाइट कलर की लाइट में ये जो सारी लाइटें हैं इनके जो वेवलेंथ है पास पास में होते हैं, तो हम लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा कर देंगे। उसी तरीके से थीटा प्लस डी थीटा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे फोकस करा रहे हैं हम, सपोज ग्रीन लाइट आ रही है तो उसके जस्ट नीचे दूसरी कोई लाइट होगी, उसके जस्ट नीचे दूसरी कोई लाइट होगी, यानी ये जो एंगल थीटा होगा वो बहुत छोटा होगा, तो थीटा प्लस डी थीटा हम लिख लेंगे। आई होप बात शायद से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलने की, जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का यूज किया गया हो। और ये कौन सी कंडीशन है प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलने की, जब व्हाइट कलर की लाइट का यूज किया गया हो, एक से ज्यादा वेवलेंथ हो, ऐसी लाइट का यूज किया गया हो। तो वही लिखा है, इफ इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन वन वेवलेंथ, यानी व्हाइट कलर की लाइट, तब प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलने का ये चीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। अभी तक हमने किस चीज का डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल मैक्सिमा का, जब पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0। बाद में हमने डिस्कस किया किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा का। फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा में कितना होगा पार्ट डिफरेंस, यहाँ से एन लैम्बडा है ना, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, लैम्बडा, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या आएगा, 2 लैम्बडा, क्या आ जाएगा, सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब बात करते हैं, ये ब्राइट मिल गया, ये भी ब्राइट मिल गया, यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में क्या मिल रहा है हमें, डार्कनेस मिल रहा है। दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में क्या मिल रहा है हमें, डार्कनेस मिल रहा है। डार्कनेस मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्बडा बाई 2 के मल्टीपल में है, लैम्बडा बाई 2 के मल्टीपल में है, यानी क्या, डार्क फ्रिंज कब मिलेगी हमें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब मिनिमा मिलेगा, लैम्बडा बाई 2 के मल्टीपल में होना चाहिए पार्ट डिफरेंस, तब जाके हमें मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी समझते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। अब कैसे डार्क फ्रिंज मिलेगी देख लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे ये जो हम एंगल जो है पहले यहाँ पे था, अब एंगल थोड़ा सा अगर टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कराया फिर यहाँ पे फोकस कराया, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा फोकस कराएंगे, थोड़ा सा यहाँ कहाँ पे फोकस कराएंगे, यहाँ कहाँ पे फोकस कराएंगे, तब क्या होगा, तब ऐसा मान के चल रहे हैं हम, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है तो और आसानी होगी समझने में। ठीक है, तब क्या होगा, तब दो स्लिट के बीच का जो लाइट निकलती है उसका पार्ट डिफरेंस कितना माना है हमने, अज्यूम किया है, कितना अज्यूम किया है, लैम्बडा बाई एन। लैम्बडा तो जो वेवलेंथ है लाइट की वो है, एन है, एन नंबर ऑफ स्लिट्स। ठीक है, क्या किया हमने, लैम्बडा बाई एन मान लिया। क्या लैम्बडा बाई एन मान लिया, जब हमने थोड़ा सा एंगल टिल्ट किया, थोड़ा सा यहाँ तक लाए, यहाँ तक लाए, यहाँ तक थोड़ा सा टिल्ट किया, तब हमने क्या बोला, तब हमने बोला कि लैम्बडा बाई एन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है लैम्बडा बाई एन। लैम्बडा बाई एन क्या लिखा है, फर्स्ट और सेकंड स्लिट के बीच का पार्ट डिफरेंस है। फर्स्ट और सेकंड स्लिट के बीच का पार्ट डिफरेंस है, यानी ये दो स्लिट है उसके बीच का पार्ट डिफरेंस है, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा एंगल ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस करना है, तो लैम्बडा कितना होगा, पार्ट डिफरेंस ये वाला फर्स्ट और सेकंड के बीच का लैम्बडा बाई एन, ऐसा अज्यूम किया है। ठीक है, अब ये तो एक और दो स्लिट के बीच का है, ऐसे तो एन नंबर ऑफ स्लिट है, एन नंबर ऑफ स्लिट है, तो ये पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो एक स्लिट की वजह से इतना है, यानी कि ये और ये इन दोनों के बीच में इतना है, तो एन के बीच में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई विथ एन करना पड़ेगा। ये किसके बीच का है, ये दोनों के बीच का, एन के बीच में, एक के बीच में इतना, तो एन के बीच में कितना, एन इंटू लैम्बडा बाई एन। ये एक के बीच का इतना, एन स्लिट्स के वजह से कितना, तो इतना, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो टोटल पार्ट डिफरेंस हमें कितना मिल गया, एन के बराबर। बस वही बात लिखी है यहाँ पे, टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, लैम्बडा के बराबर। टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, लैम्बडा के बराबर। डेल्टा एक्स कितना आया, लैम्बडा के बराबर। टोटल पार्ट डिफरेंस हुआ है। ठीक है, अब बात सुनो, हमें तो चाहिए क्या, हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं ना हम, तो हाफ पोर्शन की, पूरी की बात नहीं कर रहे हैं, हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो हाफ पोर्शन के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, हाफ पोर्शन के लिए पार्ट डिफरेंस होगा लैम्बडा बाई 2। आई होप बात समझ में आ गई होगी, यही बात यहाँ पे लिखी है। क्या है, फॉर द हाफ पोर्शन पार्ट डिफरेंस विल बी लैम्बडा बाई 2। वापस एक बार, पहले क्या किया, ये एनालिसिस हो गया,
पार्ट डिफरेंस 0, ये एनालिसिस हो गया। पार्ट डिफरेंस मल्टीपल का किसका है, एन लैम्बडा का, तो ये लैम्बडा, फिर सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा 2 लैम्बडा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है, तो यहां से एंगल थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया, थोड़ा सा टिल्ट किया, तो पार्ट डिफरेंस कितना हमने मान लिया, ये पार्ट डिफरेंस दो स्लिट के बीच का कितना मान लिया, लैम्बडा बाई एन। ठीक है, ये तो दो के बीच का है, एन के बीच का कितना होगा, एन लैम्बडा बाई एन। एन से एन कैंसिल, पार्ट डिफरेंस, टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, लैम्बडा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ पोर्शन की, हाफ पोर्शन की, यानी पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, लैम्बडा बाई 2, यानी कि यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना मिला, लैम्बडा बाई 2। अगर लैम्बडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस है तो हम क्या बोल देंगे, यहां पे क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, डार्कनेस मिल रहा है, क्यों, मल्टीपल में है लैम्बडा बाई 2 के, इसलिए। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 मिलेगा, डार्कनेस मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखी है। ठीक है, क्या मिलेगा, सो व्हेन पार्ट डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 2 देन वी विल गेट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा। क्या मिलेगा, पार्ट डिफरेंस जब लैम्बडा बाई 2 होगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जब लैम्बडा बाई 2 होगा, ये लैम्बडा बाई 2 होगा, तब क्या मिलेगा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये सेकेंडरी मिनिमा और मैक्सिमा की इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि दोनों ही डार्क दिखेगी, इतनी कम होगी कि दोनों ही डार्क मिलेगी। यानी कि पहले तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की उससे थोड़ी कम, लेकिन करीब करीब सेम, लेकिन इसकी इंटेंसिटी एकदम कम, यानी हम ये दोनों को डार्कनेस जैसा कंसीडर कर सकते हैं। किसको किसको, सेकेंडरी मिनिमा फिर सेकेंडरी मैक्सिमा को। उसी तरीके से नीचे भी सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या बोला, सो वी गेट डार्कनेस बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा। दो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये रहा हमारा एक प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये दूसरा प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में क्या मिलेगा, डार्कनेस। उसके बीच में क्या होगा, सेकेंडरी मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा। कितना पार्ट डिफरेंस होगा, लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2 हुआ तो क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अंधेरा मिलेगा हमें। ठीक है, वही चीज ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस 0 0, यानी सेंटर की बात कर रहे हैं तो हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा कहां मिलेगा, या मैंने हैश किया है, हैश यानी वो जो इक्वेशन था वो, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा। यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा, देखा था शायद, याद हो तो, लैम्बडा। ठीक है, नीचे भी लैम्बडा, फिर उसके आगे ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हमें, कहां पे मिल जाएगा, ये हमें 2 लैम्बडा पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2 लैम्बडा पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और दोनों के बीच में फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में क्या मिलने वाला है हमें, सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा, ये रहा। और इसका इंटेंसिटी कितना है, ये इंटेंसिटी है बहुत कम है, करीब करीब हम डार्क मान सकते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे, लैम्बडा बाई 2 पे, यहाँ पे भी ये लैम्बडा बाई 2 पे मिलेंगे। शायद से भी देखा था हमने, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होता है, लैम्बडा बाई 2, यहाँ पे भी लैम्बडा बाई 2 पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद के कहाँ मिलेंगे, लैम्बडा बाई 2 के मल्टीपल में मिलेंगे। ये हो गया लैम्बडा बाई 2, ये हो गया लैम्बडा, ये 2 लैम्बडा। अब ये डार्क कहाँ पे मिलेगा, 3 लैम्बडा बाई 2 पे मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा, दोनों के बीच में 3/2 कितना होता है, 1.5 लैम्बडा। वैसे ही यहाँ पे भी लैम्बडा बाई 2 0.5 है ये लैम्बडा, यहाँ पे 2 लैम्बडा आएगा, यहाँ पे 1.5 लैम्बडा, यानी 3/2 लैम्बडा। तो बस यहाँ तक एग्जाम में लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।